हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सीबीएसई की तरफ से बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस साल जो बोर्ड परीक्षा हुई वो दो टर्म में हुई थी, टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे दो टर्म में एग्जामिनेशंस हुई थी ये कोविड-19 के कारण हुई थी। हालांकि हम लोग का एनईपी के तहत दो टर्म में एग्जामिनेशंस होनी है, बट एनईपी को अभी लागू नहीं किया जा रहा है और ये जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशंस हो रही थी इसको अब हटा दिया गया है। और सीबीएसई ने ये ऑफिशियली ये बोल भी दिया है कि अब जो आपकी एग्जामिनेशंस होगी वो एक ही बार होगी 2023 में। अगर खास करके हम बात करें तो आगे का मे बी की चेंज हो एनईपी के तहत, क्योंकि एनईपी में ये लिखा है कि एग्जामिनेशन जो है वो दो टर्म में होनी है। लेकिन फ़िलहाल अभी एनईपी को लागू नहीं किया जा रहा है। एनईपी लागू होने में अभी समय लगेगा, वो धीरे धीरे लागू होते जाएगा। जैसे एनईपी में ही ये बोला गया था कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है वो होगा, तो वो चीज़ जो है अभी धीरे धीरे शुरुआत हुई थी। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर इसमें निकाला हुआ है, जिसमें उन्होंने ये तो अब फ़िलहाल कंफर्म कर दिया है कि जो आपकी एग्जामिनेशंस होगी वो एनुअल एग्ज़ाम होगी, यानी कि साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगी। और ये लगभग आप लोग का मार्च महीने में होगा। ठीक है, मार्च महीने में एकदम अब श्योर रहो कि आपकी जो एग्जामिनेशन है वो शुरू हो जाएगी। मे बी कि फरवरी में भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन अगर फरवरी में स्टार्ट अगर नहीं भी होती है तो मार्च में ये कन्फर्म है कि स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें सिलेबस का, पिछले साल का जो सिलेबस था और इस साल का जो सिलेबस है उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। सिलेबस का मैंने डिटेल्ड वीडियो सभी चैप्टर्स के बनाए हुए हैं, तो अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो कौन सा चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सभी चैप्टर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के मैंने एक ही वीडियो में बना के दे दिए हैं। डिलीटेड पोर्शन भी मैंने बता दिया है कि आपको नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जिसमें से एक जो बड़ा चेंजेस है वो ये है कि अब जो आपकी एग्जामिनेशन होगी वो तो जैसे मैंने आप लोग बता ही दिया कि एनुअल स्कीम में होगी, यानी एक ही बार एग्जामिनेशन होगी। इसमें भी देखो लिखा हुआ है द चेंजेस फॉर क्लास 9 to 12 2022-23, यानी कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंटरनल ईयर एंड, जो इंटरनल एग्जामिनेशन जो यानी कि जो टर्म वाइज जो एग्जामिनेशन हो रही थी वो एंड हो के बोर्ड एग्जामिनेशन आर एस डिटेल, अभी जो एग्जामिनेशन होगी वो एनुअल होगी। 21-22 में टर्म वाइज हुई थी, अब ये एनुअल होगी। अब देखो यहाँ पे जो है वो दिया गया है कि अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा किया जा रहा है कि कॉम्पिटेंसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में होंगे। तो अब जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होने वाला है वो आपका 60% सिर्फ 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चंस होंगे। सोच लो 60% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब आप समझ सकते हो करीब 50 क्वेश्चंस, 48 to 50 क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स में रहेंगे। और केवल आप लोग का 30 क्वेश्चन ही जो भी लॉन्ग या शॉर्ट टाइप में है वो रहेगा। ठीक है, इसके लिए भी देखो यहाँ पे ये ऑफिशियली ये बोला गया है कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा वो 40% होगा। ठीक है, तो अगर आप 40% 80 में ही आएगा, क्योंकि 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। अगर 40% आप निकालो, ठीक है, अगर आप परसेंटेज निकालो 80 में 40% ऑफ 80 निकालो तो देखो यहाँ 2 जीरो कट गया, कितना हो गया 4 8 या 32। तो यहाँ पे आपके 32 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और वो भी देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि वो मल्टीपल चॉइस में होगा, केज बेस्ड में होगा, सोर्स बेस्ड में होगा। और ये जो तीनों ही क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता ही होगा कि मल्टीपल चॉइस आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, केज बेस्ड भी 1 मार्क्स में आते हैं, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके हो गए 32 नंबर के सिर्फ और सिर्फ जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हो जाते हैं। ठीक है, 40% यानी 32 नंबर का आपका सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी 20%। अब देखो 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये आपका ट्रू फॉल्स में रह सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में रह सकता है, 1 वर्ड में रह सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चंस होंगे सारे 1 1 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम 20% अब हम निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, 80 का अगर 20% निकालते हैं तो यहाँ पे डबल जीरो कट गया, यानी कि 2 8 जा कितना हो गया 16, यानी 16 मार्क्स इधर हो गया, उधर कितना हुआ था 32। दोनों को आप जोड़ दो, 6 2 8, 3 और 1 4, कितना हो गया 48 मार्क्स। यानी कि 80 में सिर्फ आपका 48 मार्क्स का सिर्फ 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा।
तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आपकी जो लर्निंग है वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, कितने बड़ा जो चेंजिंग है वो किया जा रहा है। और आपको 1 मार्क्स वाले और थोड़ा सा आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए ना आपको थोड़ा सा उसका जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का वो समझना पड़ेगा, तभी आप 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को बना सकते हो। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो। और जैसे होता क्या है कि ये लॉन्ग या जो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो जब हम लिखते हैं एक थ्योरी टाइप में पूरा भर भर के कॉपी लिखते हैं, तो इससे जो एग्ज़ामिनर होते हैं जो कॉपियों की चेकिंग करते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। उनको समझ में नहीं आता कि जैसे अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है लॉन्ग टाइप में पूछ दिया तो उसमें हम नंबर बच्चों का कैसे दे। किस हो सकता है कोई किसी बच्चा ने अच्छा नहीं लिखा हो फिर भी उसको 4 में फोर्स देना पड़ता है, और किसी ने बहुत अच्छा लिखा हो फिर भी 4 में फोर्स देना पड़ता है। लेकिन 1 मार्क्स में क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर आपने सही लिखा तो आपको नंबर मिल गया, आपने गलत लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो सिंपल है। इससे उन बच्चों का नुकसान होगा जो जिनका जो स्टडी है वो अच्छे से नहीं होगा, और उनका फ़ायदा होगा जिनका स्टडी अच्छे से है, क्योंकि इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि इसमें गलत होगा ही नहीं। जैसे लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगर हम उसके आंसर्स को लिखते हैं तो वहाँ पे मे बी कि एग्जामिनर 4 में से हो सकता है कि 3 नंबर दे, 1 नंबर नहीं दे, और उसमें हम बोल भी नहीं सकते कि आपने 3 नंबर कैसे दिया। लेकिन 1 मार्क्स वाला आपका जो भी आंसर होगा तो वो सटीक होगा कि एक ही वर्ड का मेरा आंसर है और वही लिखना ही है, उसके सिवा कोई दूसरा आंसर और होगा ही नहीं। तो ऑब्वियसली नंबर तो हमें मिलने ही मिलने हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो लर्निंग है वो उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, और रिमेनिंग जो 40% जो क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप में होगा, ये भी यहाँ पे सीबीएसई ने यहाँ पे देखो बोल दिया है। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जा रहा है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है? और जो भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस बोले हैं, जैसे वो केस स्टडी क्वेश्चंस होगा, चाहे सोर्स बेस्ड होगा या फिर जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, तो केस स्टडी सोर्स बेस्ड को जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस हम आगे करेंगे। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे वैसे क्वेश्चंस की हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आएंगी सीबीएसई की तरफ से तो वो मैं आपको देते रहता हूँ। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रखें।